अभी कोई नेता मंत्री कॉल करेगा तुरंत आएंगे लोग, है ना, तुरंत आयुक्त साहब फोन उठाएंगे, बाकी टाइम फोन नहीं उठा रहे। क्या तकलीफ है यार, गाय को कुत्ता खा रहा है। हाँ, थोड़ा तो शर्म करो। आयुक्त साहब बोले सवेरे 6-7 बजे निगम में कॉल गया हुआ है, अभी तक चल जेसीबी खराब है, ये खराब है, वो खराब है करके घुमा रहे हैं। लेकिन ये नगर निगम क्या सो रही है, कभी ऑयल नहीं रहता गाड़ी में, कभी गाड़ी का क्या होता है, कभी जेसीबी खराब रहता है। नगर निगम भाई ना, आयुक्त साहब जग जाओ, 10 बार बोल रहा हूँ जग जाइए, आप जग जाइए, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आप की गाय हमारी माता है, हम अपने धर्म की रक्षा करें और पूजा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, हमारा ये धर्म है हमारा। हम नहीं तो मैं अभी तो सोचा ही था नगर निगम के सामने गाय को लेकर आके आपके निगम के सामने बैठूंगा, लेकिन मैं बहुत चीज को पहले मैं गाय को देखा, गाय का हालत ऐसा था, कुत्ता खा रहे हैं। हाँ, सुबह से कॉल किए गांव वाले, क्या कर रहे हो आयुक्त साहब? कि गाय माता का कुछ अवशेष या जो शरीर गला वाला है, जो कुत्ते लोग फाड़ के खा रहे थे, वो हमें बहुत अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि नगर निगम को और आयुक्त साहब को थोड़ा ध्यान दे। बोले रहेगा, हाँ। 2 पौधे लगा देगा। कौन गोबर लगा? नहीं, नगर निगम तो कोई नहीं आ रहा। नहीं यार, नगर निगम बस यहाँ सोने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सागर। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज भिलाई। आपको ये चीज तो ज्ञात होगी कि आए दिन पिछले दिनों में दक्ष चौधरी के समक्ष जितने भी गौरक्षक थे दिल्ली में, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, कार्रवाई हुई थी। अब बेजुबानों के लिए लड़ने वालों के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है। अब यहाँ पर ये जो केस निकल के आ रहा है, ये जो मामला निकल के आ रहा है, वो इतना शर्मसार है कि एक गौ माता को बीच मोहल्ले के बीच में मरे हुए हालत में छोड़ दिया जाता है। ना तो कोई पार्षद वहां पे देख रेख करने आता है, ना तो फिर कोई वार्डवासी। जब शिकायत यहाँ पे राजेश यादव जी तक पहुंचती है, जो पदम नगर निवासी है, वो अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचते हैं, गौ माता का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन वो तो बात अलग हो गई, एक इंसानियत के नाते हिंदू धर्म में ये चीज कोई भी करता है। लेकिन जो पार्षद है वो वहां पे क्या कर रहे थे कि वो गौ माता का अंतिम संस्कार नहीं करा पाए। वार्डवासी क्या कर रहे थे, जो इस चीज में आगे नहीं आ पाए। और वो गौ माता को एक कुत्ता, आप वीडियो में देख लीजिए किस प्रकार से, मतलब अब जानवर तो जानवर को खाएगा ही, लेकिन एक शर्मसार वाली घटना थी ये कि वहां पर इतने भीड़ भाड़ इलाके, इतने मोहल्ले वाले इलाके में ऐसा शर्मसार घटना घटा, लेकिन वहां पे कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिला, कोई आगे आने वाला नहीं मिला। आयुक्त महोदय कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कुम्हारी से लेके भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक तक का पूरा टीम लगाए हुए थे गौ माता को हटाने के लिए, बचवाने के लिए। रोड एक्सीडेंट काफी ज्यादा जो बढ़ चुका था, लेकिन आयुक्त महोदय ऐसे गौ माता जो मृत अवस्था में एक जगह पड़ी हुई है मोहल्ले में, चाहे वो पार्षद हो, वो लोग इस काम को आगे आके क्यों नहीं कर रहे हैं? आयुक्त महोदय को आप फोन लगा लो, नंबर करके रखें सार्वजनिक। बोलेंगे कि मेरा सार्वजनिक नंबर कर दिया हूँ, फोन लगाओगे तो मैं एक बार में उठाऊं, लेकिन आप एक बार क्या 1000 बार लगा लो, फोन कभी नहीं उठाने वाले। आवाज उठाने वाले लोग को किस प्रकार से दबा दिया जाता है और किस प्रकार से उन्हीं के ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है, ये आप सीधा तौर पे देख सकते हो। दक्ष चौधरी को, अभिषेक राजपूत को, ये सभी लोग है वहां पे जो इनके ऊपर ऐसे ऐसे काम हो रहे। लेकिन ये मामला जो है वो जरवाए का है। मैं उनसे इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जीव को लेकर के बहुत कम लोग ये आगे आते हैं। भाई चरोदा की बात करें तो युवा शक्ति टीम जो है लगातार काम कर रही है इस चीज पे, गौ माता के लिए निःशुल्क सेवा चला रही है। अब जानेंगे कि राजेश यादव जी ने वहां पे जब पहुंचा, टीम पे अपने दोस्तों के साथ पहुंचे, तब वहां पे स्थिति क्या थी, कैसा मंजर था और लोग वहां पर क्यों आगे नहीं आए, पार्षद वहां पे क्यों आगे नहीं आए, ये बात करेंगे अभी राजेश यादव से। क्या हुआ था, आप लोग को कैसे जानकारी मिली और कैसे आप पहुंचे? मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, मेरे को मुरूम का मेरा काम चलते रहता है, रेती गिट्टी का। तो मेरे को ऑर्डर था, मैं अपने कस्टमर से मिलने के लिए गया था। तो रास्ते से मैं और मेरे फेसू है भाई, अपन दोनों जा रहे थे। रास्ते में क्या गाय को देखे अपन, तो कुत्ता खा रहा था गाय को। तो अपन आजू बाजू आंटी लोग हैं, जो भी गांव वाले हैं, उन लोग को खटखटाए, आंटी सब क्या हो रहा है करके। तो आंटी बोलती है, क्या कहते हैं, पार्षद जी को कॉल किए हैं हम लोग सवेरे, और गाय कल से तबीयत खराब था, रात से और खराब था, तो सवेरे कॉल किए थे आंटी लोग उसको, पार्षद को, कि निगम में कॉल कर देना, है ना। तो गांव वाले बोले सवेरे 6-7 बजे निगम में कॉल गया हुआ है, अभी तक चल जेसीबी खराब है, ये खराब है, वो खराब है करके घुमा रहे। तो क्या कहते हैं, वही सब बात हुआ था। आंटी मैं बोला ठीक है आंटी, मैं कॉल करता हूँ करके। तो मैं कॉल नहीं किया, मैं बोला क्या कॉल करने से आयुक्त साहब तो उठाते नहीं है, पहले भी कर चुका हूँ मैं कई बार, है ना, मैं कर चुका हूँ, मैसेज भी किया हूँ, भाई साहब फोन उठाइए करके। तो फोन उठाते नहीं। मैं बोला कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं है, उठा के क्या मतलब कॉल कर। तो फिर मैं फोन नहीं किया, मैं खुद अपने क्या कहते हैं वहाँ से जुगाड़ा, एक तो ट्रैक्टर वाला था, उसको मैं कॉल करके संपर्क में था,
तो मैं बोला भाई आ जा। तो लोग और पार्षद का क्या कहना था? वहाँ लोगों का कहना था कि हमने पार्षद को कॉल किया है, बट वो ने बोला है कि हमने कॉल कर दिया है नगर निगम में, आयुक्त साहब को बताया दिया गया है, आयुक्त साहब ने कोई रिस्पांस नहीं दिया कि हम गाड़ी भिजवा रहे हैं करके। अब वो बोलते हैं कि आयुक्त साहब की पार्षद जी को कि हमारा डीजल मतलब गाड़ी में डीजल नहीं है, कभी गाड़ी खराब है। गलती तो इन लोग की है, जाहिर सी बात है, देखना चाहिए। इन लोग की भी अधिकार है कि नगर निगम को भी देखना चाहिए कि हमारी गाय माता है। वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। पहली बात तो हमने जिस जगह पर गया था काम के लिए, भैया के साथ गए थे, हमने हमारा काम हो गया था, हम आ रहे थे रास्ते में, और तो हमारा फर्ज था कि गाय हमारी माता है, हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमारा ये धर्म है हमारा। हमने जो देखा और उसके बाद हमने वहाँ से कोई संपर्क में थे ठेकेदार कोई, वहाँ से हमने गाड़ी का इंतज़ाम किया, ट्रैक्टर का, वहाँ से गाय माता को हमने उठाया। फिर वहाँ से हमने कुछ जो सरकारी ज़मीन है जो भी देखे, ऐसा कि नहीं कहीं पर भी दफना दिया जाएगा करके, उधर जाके अंतिम संस्कार हम लोग ने पूरा कार्यक्रम किए थे, ताकि गाय माता का कुछ अवशेष या जो शरीर गला वाला है जो कुत्ते लोग फाड़ के खा रहे थे, वो हमें बहुत अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि नगर निगम को और आयुक्त साहब को थोड़ा ध्यान दे। तो गौ माता जो थी वो मृत अवस्था में कहीं सुनसान इलाके में थी या फिर भीड़ भाड़ नहीं, सुनसान इलाके में नहीं थी। जाहिर सी बात है, एकदम मोहल्ले के एकदम बाजू में जस्ट। वहाँ लोग ध्यान देने वाले नहीं थे? लोग ध्यान देने वाले थे, उनने कॉल लगाया है, 3-4 घर वाले हमारे साथ थे। कुत्ता खा रहा था बता रहे हैं आप लोग, हाँ। वीडियो में भी दिख रहा है। जी जी। तो वहाँ पे लोग कुत्ते को भगाने नहीं, भगा नहीं पा रहे थे उन लोग, कोई नहीं भगा कोई नहीं भगा रहा था। आप लोग जब गए तब हम लोग को जैसे दिखा, हम रोड से जा रहे थे तो हमको दिखा, तो हमने रोड पे ही था, एकदम रोड की जस्ट बाजू में पड़ा हुआ था, तो हमने देखा था। तो हमने उसको जैसे ही देखा था, फिर उसके बाद हमने फैसला लिया कि यार ये सब गलत है, हमारी गाय माता है, हमको देखना चाहिए करके। तो हमने तुरंत अपना व्यवस्था लगवाया है, हम लोग अपना जो भी है ट्रैक्टर वगैरह जैसे भी मंगाया है, अंतिम संस्कार किए थे फिर आखिर में। तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि लगातार ऐसे कई मामले सामने आते हैं। कुछ लोग हिम्मत करके आगे आते हैं अपने धर्म, अपने इस कर्तव्य के लिए, लेकिन शासकीय कार्य में इतनी ढिलाई है कि आप सोच लीजिए, नगर निगम में फोन किया गया जब जेसीबी के लिए, तो जेसीबी में तेल नहीं है बताया गया। अब आप सोच लो कि जेसीबी में तेल नहीं है, मतलब इतने ज्यादा दूर नहीं है जरवा, यहाँ से 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, 3 किलोमीटर ही लगभग पड़ेगा। अब 3 किलोमीटर जाने के लिए जेसीबी में तेल नहीं है, लेकिन अवैध रूप से जो निर्माण चल रहे हैं, अवैध यहाँ पे जमीन बिक्री हो रही है, उस चीज के लिए जेसीबी में तेल है, उस चीज को वापस से दफनाने के लिए, वो बात को वापस दबा देने के लिए तेल है, लेकिन गौ माता के लिए इस कार्यक्रम को निपटाने के लिए तेल नहीं है। बताइए, अब ये कितना शर्मसार बात है निगम परिसर के लिए भी। और ऐसे ऐसे लोग जो दम रख के थोड़ा सा आगे आते हैं, हिम्मत करके थोड़ा आगे आते हैं, उन लोगों के लिए भी निगम प्रशासन चुप्पी रखी है, शांत हो जाती है, आगे नहीं होती ना तो कोई कार्रवाई में। अब इस चीज को लेकर अगर आयुक्त महोदय अगर हो सके तो उनके कान तक बात पहुंचे तो आगे से कोई कार्रवाई में ढिलाई ना बरते और जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई को करने के लिए एकदम सामने आए और काम कराए, क्योंकि गौ माता ऐसे रोड में, चाहे गौ माता हो चाहे अन्य कोई भी जीव हो, उसे जल्द से जल्द हटा करके उसका अंतिम संस्कार कराने में ध्यान जरूर दे विलायती नगर निगम। यही हम कहना चाहते हैं। वीडियो के माध्यम से आप क्या बोलना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लगातार ऐसे कई मामले आपको सामने देखने को मिलेंगे। मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं आज भिलाई। धन्यवाद।